वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं ताकि ये सारे टॉपिक मैं कवर करते रहूं एंड जितनी हो सके मेरे से मैं उतनी इन सब विक्टिम्स की हेल्प करूं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं अमन सिंह और आप देख रहे हो एक्सप्लोर विद अमन सिंह। आज के इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता हूं कि कितने सारे केसेस होते हैं इस डाउरी को लेकर जिसे बहुत सारे लोग एक ट्रेडिशन मानते हैं। इवन टुडे 2025 में भी इंडिया के अंदर बेटियों को दहेज के लिए मारा जा रहा है। सिर्फ गांव या छोटे टाउन्स में ही नहीं बल्कि बैंगलोर, नोएडा जैसे बड़े शहरों में भी बेटियों को दहेज के लिए मारा जा रहा है। एनसीआरबी के हिसाब से 2022 में 5615 विमेंस की जान गई ड्यू टू डाउरी। मतलब रोज 18 विमेंस मरती थी डाउरी के चलते। और ये सब तब हो रहा है जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 अवेलेबल है। सेक्शन जैसे आईपीसी 304 बी और 498 ए जैसे कानून एग्जिस्ट करते हैं। सच यह है कि लॉ सिर्फ कागज में है, ग्राउंड पे ग्रीड और इंसानियत की मौत हो रही है। सेक्शन 498 ए आईपीसी ये कहता है कि क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और इन लॉज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सेक्शन 304 बी आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई विमेन अपने शादी के 7 साल के अंदर टॉर्चर होके, दहेज के लिए टॉर्चर होकर अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस परिवार को और उसके हस्बैंड को 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। और अगर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की बात करें तो डाउरी लेना ही गलत है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कार्स, घर, कैश सबको चाहिए होता है और जब फैमिली मना कर देती है इन डिमांड्स को पूरे करने के लिए तब लड़की को एसिड पिलाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि रोजाना हर दिन 18 से 20 विमेंस की जान जाती है डाउरी के चक्कर में। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में बताता हूं जिसको सुनकर आप भी विश्वास नहीं करोगे। खारगांव एमपी, खुशबू पिपलिया, अगस्त 2025, उम्र 23 साल। उसके पति ने उसको गरम छुरी से स्टैब किया और बहुत ज्यादा मारा उसे, जबकि उसने 15 लाख रुपए और बहुत सारा गोल्ड भी दिया था शादी के समय, लेकिन उसके पति की लालच कम ही नहीं हुई। फरीदाबाद, हरियाणा, जुलाई 2025, 24 साल की नर्स को पहले उसके ससुर ने रेप किया और फिर उसे मार दिया क्योंकि डाउरी की डिमांड पूरी नहीं की जा रही थी। ग्रेटर नोएडा, यूपी, निकी भाटी, उम्र 26 साल। आप सबको इनके बारे पता होगा ही क्योंकि हाल फिलहाल में यह केस हुआ था जहां पर इन लॉज और उसके हस्बैंड ने केरोसिन तेल डालकर उस इनोसेंट गर्ल की हत्या कर दी थी। एंड ऑल बिकॉज उसके हस्बैंड को एक कार चाहिए थी और कुछ पैसे चाहिए थे। 70% तक निकी का शरीर जल चुका था। एंड इट इज वेरी सैड टू सी दैट पीपल हैव बिकम सो क्रूअल and so greedy about money and cars that they are killing such innocent lives. अमरोहा यूपी, अगस्त 2025, पारुल, जिसकी उम्र 32 साल थी और वो एक नर्स थी। उसके पति और इन-लॉज ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया बिकॉज उनकी डाउरी की डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुई थी। एंड शॉकिंग बात तो ये है उसका जो हस्बैंड था वो एक पुलिस ऑफिसर था। फिर से अमरोहा यूपी, अगस्त 2025, गुलफीजा जो कि 23 साल की थी, उसके इन-लॉज ने उसे एसिड पिला दिया क्योंकि उनकी जो डिमांड थी 10 लाख रुपए और एक कार, वो गुलफीजा ने पूरी नहीं की थी। 17 दिन गुलफीजा का हॉस्पिटल में इलाज चला लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। बेंगलुरु, कर्नाटका, अगस्त 2025, शिल्पा जिसकी उम्र 27 साल थी और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थी, उसने सुसाइड किया क्योंकि उसके इन-लॉज की डिमांड पूरी नहीं की गई थी, जबकि उसने 15 लाख कैश और 150 ग्राम सोना तक दिया था अपनी शादी पर। नागपुर, महाराष्ट्र, जून 2025, चैताली जिसकी उम्र 21 साल थी, उसके फैमिली ने आरोप लगाया था कि उसे रोज टॉर्चर किया जा रहा था डाउरी की डिमांड को लेकर और चैताली ने खुद को फांसी लगा ली थी अपने ससुराल में।
रामनाथपुरम, तमिलनाडु, जुलाई 2025। लड़की की फैमिली ने आरोप लगाया था कि उसे रोज पीटा जाता था और यहां तक कि उसके ससुर ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था, जिसके चलते उस लड़की ने सुसाइड किया। मयूरभंज, ओडिशा, नवंबर 2024। आरती सेठी को शादी के 8 साल बाद भी टॉर्चर किया जाता था दहेज को लेकर। एक दिन उसकी बॉडी फैन से लटकी मिली थी। फिरोजाबाद, यूपी, 2023। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जलाकर मार दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे 2 लाख कैश दहेज में नहीं मिला था। हरियाणा, 2019। नेहा, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसे भी मार दिया गया था उसके हस्बैंड द्वारा क्योंकि उसे स्विफ्ट कार नहीं मिली थी। झारखंड, 2017। एक नई दुल्हन अपने शादी के 5 महीने के अंदर ही मार दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि दहेज में उसके पति को ट्रैक्टर नहीं मिला था। हजारों में हर साल विमेन्स को मारा जाता है डाउरी के चलते, या तो फिर उनकी आवाज दबा दी जाती है। रियलिटी की बात करें तो सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये क्राइम सिर्फ गांव में नहीं, अर्बन सिटीज, एजुकेटेड फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज में भी हो रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन सब मिले हुए हैं। डाउरी एक ट्रेडिशन नहीं, एक एक्सटॉर्शन है और इसके लिए लड़कियों को मारा जा रहा है। फॉर एवरी निकी, शिल्पा, गुलफीजा, खुशबू जिनके बारे हम सुनते हैं, उसके पीछे हजारों विक्टिम्स हैं जो कभी न्यूज तक पहुंच ही नहीं पाते। अगली बार कोई बोले कि डाउरी एक ट्रेडिशन है तो उसे जरूर बोलना कि एक ऐसा ट्रेडिशन है जो खून से भरा हुआ है। इंडिया कभी मॉडर्न नहीं बनेगा जब तक बेटियों को कार और कैश के लिए जलाया जाता रहेगा। अब वक्त है फैमिलीज को बेटियों को बोझ नहीं, इंसान समझना होगा। मेन को, वाइफ्स को एटीएम नहीं, पार्टनर समझना होगा। डाउरी डेथ सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये इंसानियत का मर्डर है। तो वीडियो के एंड पर मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। शेयर तो जरूर ही करना बिकॉज आई रियली वांट पीपल टू नो दीज थिंग्स। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये ज़रूर बहुत अच्छा काम करते हैं, डोनेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आई रिस्पेक्ट देम, बट आई वांट टू टेल देम ऑल्सो, मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन तब भी आई वांट टू रिक्वेस्ट देम कि अगर भैया आपके पास पावर है इतना, पीपल नो यू, तो यू शुड सपोर्ट दीज काइंड ऑफ विक्टिम्स। मतलब कि जिनकी बेटियों को जलाया जाता है, आप जब सपोर्ट करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है उसके हस्बैंड को फांसी होकर ही रहेगी, नहीं तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसे जेल हो जाएगी एंड ही विल बी जस्ट एंजॉयिंग हिज लाइफ इनसाइड द जेल। लेकिन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक माई इनिशिएटिव तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितनी जल्दी आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी मैं इन सब की मदद कर पाऊंगा। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बी फिट, बी कॉन्फिडेंट।